सो हे एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन सीरीज का यूनिट 2। आज हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लिस्ट। लिस्ट होता क्या है? लिस्ट इन पाइथन इज एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। लिस्ट क्या है? पाइथन में एक ऑर्डर्ड या म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। इसको ऐसा समझो, अगर हमें एक ही वेरिएबल में बहुत सारा वैल्यू स्टोर कराना है तब हम लोग लिस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि, और म्यूटेबल का मतलब क्या होता है ना, कोई भी चीज हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग म्यूटेबल बोलते हैं। दैट कंटेन अ मिक्स ऑफ डेटा टाइप। और ये जो हम लोग वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग अलग अलग बहुत सारा वैल्यू स्टोर करेंगे, उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डेटा टाइप का भी वैल्यू उसमें रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हम लोग वेरिएबल बनाए हैं नेम करके, तो उसके अंदर हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, नेम जैसे अयान, अनस, ये तो डाल सकते हैं। उसमें अलग डेटा टाइप का ही कोई वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे कि 1920 ऐसे हो गया ऐसा। लिस्ट आर वाइडली यूज इन पाइथन फॉर स्टोरिंग मैनिपुलेटिंग सीक्वेंस ऑफ डेटा। ये हम लोग क्या करते हैं, डेटा स्टोर करने के लिए ये सब के लिए काम करते हैं। अब लिस्ट बनाते कैसे हैं? लिस्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली एक वेरिएबल का नाम लिखना है और वहां पे फिर एक तो ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट दे देना है। या तो फिर हम लोग लिस्ट कंस्ट्रक्टर का भी मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एम्प्टी लिस्ट करके वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे तो ये हम लोग का एक लिस्ट बन गया। अब हम इसका देखेंगे टाइप ऑफ एम्प्टी लिस्ट देखेंगे तो हमको एक तो लिस्ट देगा। अब यहाँ पे देखो, नंबर से एक तो वेरिएबल बना रहे हैं, इसके अंदर हम लोग स्टोर कर रहे हैं 1 2 3 4 5। और देखो, नंबर के अंदर अलग अलग हम लोग वैल्यू स्टोर कर पा रहे हैं, एक 1 है, एक 2 है, एक 3, एक 4, एक 4 5 है। एक वेरिएबल के अंदर में बहुत सारा वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सके, ये हम लोग का लिस्ट का एक तो तुम बेसिक सा काम समझ लो, ये होता है। अब देखो, मिक्स लिस्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि लिस्ट में ना अलग अलग डेटा टाइप का हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मेरा मिक्स लिस्ट है। यहाँ पे क्या हम लोग स्टोर कर रहे हैं, 1 स्टोर कर रहे हैं जो कि इंटीजर है। हेलो स्टोर कर रहे हैं जो कि हम लोग का एक क्या है, स्ट्रिंग है। 3.14 स्टोर कर रहे हैं जो कि क्या है, फ्लोट है। और यहाँ पे ट्रू स्टोर कर रहे हैं जिसका डेटा टाइप क्या होगा, गेस करो, बुलियन होगा। ये तो हो गया ये लिस्ट बनाने का एक तरीका। अब दूसरा तरीका होता है तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर बोल के चीज़ है, उससे हम लोग क्या लिस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाए हैं लिस्ट फ्रॉम स्ट्रिंग, और यहाँ पे देखो हम लोग एक तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हम लोग आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, वैल्यू हेलो पास कर रहे हैं, और ये एक स्ट्रिंग है। तो ये क्या करेगा, एक तो हमको लिस्ट बना के दे देगा ऐसे करके, एच एक तो अलग रहेगा वैल्यू, ई अलग वैल्यू रहेगा, ऐसे ऐसे करके हमको लिस्ट बना के दे देगा। यहाँ पे हमने एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे डिफाइन किया है। अब जब हम इसका करेंगे प्रिंट टाइप ऑफ एम्प्टी लिस्ट, तो देखो ये मेरे को क्या देगा रन करने से। यहाँ पे जैसे हम रन किए वाला एम्प्टी लिस्ट का टाइप क्या है हम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे को दे दिया ये क्लास लिस्ट है ऐसा करके। अब तो देखो ये हो गया। अब यहाँ पे हमने एक नंबर्स करके वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हम लिस्ट स्टोर कर रहे हैं। अब इसका भी प्रिंट करके हम लोग देख सकते हैं, प्रिंट करेंगे नंबर्स तो हमें ये दे देगा। देखो यहाँ पे हमारा नंबर्स वाला नंबर्स जो लिस्ट है वो हमको यहाँ पे दे दिया है, 1 से लेके 3 4 5 तक ऐसे दे दिया है। अब ये भी देखता हूँ, चलो। अब जब हमको इसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हमने जैसे बना रहा था लिस्ट फ्रॉम स्ट्रिंग, हाँ, यहाँ पे हमने बनाया है लिस्ट फ्रॉम स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या कर रहे हम लोग, लिस्ट कंस्ट्रक्टर के मदद से हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, और ये कंस्ट्रक्टर में हम लोग आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहे हैं, हेलो पास कर रहे हैं। ये एक स्ट्रिंग है, तो देखो हमको कैसा लिस्ट देगा ये बना करके। जैसे ही इसको रन करेंगे, हमें देखो ऐसा एक तो लिस्ट बना करके दे दिया। एच अलग वैल्यू है, ई अलग है, एल है, एल है, फिर ओ है, ऐसा हमें एक लिस्ट दे दिया ये। कैसे करते हैं लोग लिस्ट का डिफाइन। अब देखो, लिस्ट में ना हम लोग कुछ ना बेसिक ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं। लिस्ट सपोर्ट वेरियस बेसिक ऑपरेशन, जैसे कि इंडेक्सिंग हो गया। अब लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट है उसको हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम लोग कोई एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं, या लिस्ट के अंदर जो ऑलरेडी कोई एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक ऑपरेशन होता है लिस्ट का। याद करो, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे म्यूटेबल कलेक्शन है। म्यूटेबल मतलब क्या होता है ना, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर जो भी लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज है उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेबल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक्सेस करेंगे एलिमेंट्स, पता है हम लोग इंडेक्सिंग के बारे में पढ़े थे। इंडेक्स स्ट्रिंग्स में भी किससे स्टार्ट होता था, जीरो से स्टार्ट होता था। यहाँ पे लिस्ट में भी इंडेक्स क्या होता है, जीरो से ही स्टार्ट होता है। फर्स्ट एलिमेंट अगर हमको एक्सेस करना है तो इंडेक्स हम लोग जीरो लिखेंगे, और लास्ट एलिमेंट एक्सेस करने के लिए इंडेक्स हम लोग -1 लिखेंगे। याद करो ये क्या था, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग था। देखो यहाँ पे कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट डिफाइन किया है जिसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर किया 1 से लेके 5 तक। हम यहाँ पे इंडेक्सिंग की मदद से प्रिंट कर रहे हैं। नंबर्स लिस्ट में हम 0th इंडेक्स पे क्या है वो प्रिंट करेंगे, और नंबर्स लिस्ट पे मेरा ये लास्ट इंडेक्स पे क्या है वो प्रिंट करेंगे। -1 नेगेटिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या होता है, लास्ट इंडेक्स होता है।
रन करो, देखो यहाँ पे मेरा जीरो इंडेक्स पे क्या था, 1 था, जीरो इंडेक्स पे 1 था, ये दे दिया। अब लास्ट इंडेक्स पे क्या है, मेरा 5 है, तो यहाँ पे ये भी प्रिंट करके वो दे दिया ऐसे। अब यहाँ पे देखो हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे ये प्रिंट को कमेंट करते हैं, यहाँ पे देखो मॉडिफाई करेंगे। यहाँ हमारा लिस्ट है जिसमें 1 से लेके 5 तक है। अब हम चाहते हैं ना, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे है, वहाँ पे मेरा वैल्यू अपडेट होकर ये चेंज हो जाए। आई मीन जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी मेरा वैल्यू है उसको हम लोग चेंज कर दे, क्या कर दे, 10 कर दे। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ऐसा, नंबर्स ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, ऐसा यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स लिख के यहाँ पे लिखेंगे 10, तो ये मेरा लिस्ट अपडेट हो जाएगा। अब जब मैं प्रिंट करूंगा ना अपना नंबर्स को, तो ये मेरा कुछ ऐसे आएगा, 1, 10, 3, 4 एंड 5। देखो देखो मेरा यहाँ पे आ गया क्या, 1, 10, 3, 4, 5। अच्छा चलो यहाँ पे हम पहले प्रिंट करते हैं, चेंज करने से पहले क्या है मेरा नंबर्स का वैल्यू, वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग चेंज करने से पहले प्रिंट कर रहे हैं नंबर्स का क्या है, यहाँ पे फिर अपडेट कर हम लोग फर्स्ट इंडेक्स वाले पोजीशन को 10 से चेंज कर रहे हैं, फिर यहाँ पे चेंज होने के बाद में हम प्रिंट कर रहे हैं। देखो ये कैसे रहेगा, चेंज होने से पहले देखो क्या है, नॉर्मल सिंपल है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं फर्स्ट इंडेक्स के वैल्यू को हम लोग 10 से चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मेरा जीरो, जीरो पे ये है 1 है, और यहाँ पे सेकेंड आई मीन फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 10 है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा 10 आ गया, 2 को हटा के 10 से ये अपडेट हो गया है। ऐसे होता है लिस्ट का, लिस्ट इंडेक्सिंग ऐसे होता है। और ऐसे हम लोग लिस्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग जगह दे सकते हैं हम। जैसे मॉडिफाइंग एलिमेंट्स भी हमने पढ़ लिया, हम जैसे याद था कि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, जिस दैट इज इसका मतलब ये है कि इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एलिमेंट्स चेंज कर दे रहे थे। अब देखो अब कोई भी हमें आई मीन लिस्ट में ना नंबर्स ऐड करना होगा, तो कैसे करेंगे, इसमें हम लोग का दो दो मेथड होता है। एक होता है डॉट अपेंड, डॉट अपेंड ये क्या करता है, लिस्ट में हम लोग डॉट अपेंड जब करेंगे ना, तो ये जो भी हम लोग इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे वो लिस्ट के एंड में ऐड कर देगा, ऐसा होगा। और एक है नंबर्स डॉट इंसर्ट, ये क्या करता है ना, दो वैल्यू हमसे लेगा, पहला लेगा वो इंडेक्स लेगा, और दूसरा लेगा वो वैल्यू लेगा। पहला जो हम लोग देंगे ना वो समझेगा अच्छा ये इंडेक्स पे, और दूसरा जो देंगे बोलेगा अच्छा ये वैल्यू को, मतलब कि ये इंडेक्स पे ये वैल्यू को डाल देना है, ये मतलब होता है। यहाँ पे देखो हमने एक नंबर्स करके लिस्ट बनाया है, 1, 2, 3, 4, 5 है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर्स डॉट अपेंड, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 6, तो ये क्या करेगा ना, लिस्ट के आखिरी पोजीशन पे मेरा 6 को डाल देगा। देखो रन करके देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लिस्ट अब चेंज हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट अपेंड कर रहे थे इसलिए। अब यहाँ पे देखो इसको करेंगे तो क्या होगा, ये क्या बोलता है, ये इंडेक्स पे मतलब कि सेकंड इंडेक्स पे हमको 99 वैल्यू को डाल देना है। तो अब बताओ जब हम लोग करेंगे प्रिंट नंबर्स करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, तो ये क्या बोल रहा सेकंड इंडेक्स पे, ये हम लोग का जीरो इंडेक्स हो गया, ये हम लोग का 1 इंडेक्स हो गया, और ये हम लोग का सेकंड इंडेक्स हो गया। मतलब कि 3 को क्या कर देगा, ये सेकंड इंडेक्स पे ये मेरा 99 को डाल देगा, मतलब कि यहाँ पे सेकंड इंडेक्स में 99 आ जाएगा, और 3, 4, 5 आगे बढ़ जाएगा, मतलब कि ये सबका इंडेक्स जो है ना +1 होके आगे बढ़ जाएगा, ऐसा होता है। देखो रन करके देखते हैं, देखो यहाँ पे मेरा वही हुआ है, 1, 2 और 99 को क्या सेकंड इंडेक्स पे डाल दिया, 3, 4, 5 का एक एक इंडेक्स आगे बढ़ गया है, ऐसा होता है ये। अब रिमूविंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कैसे हम लोग रिमूव करते हैं, नंबर्स डॉट पॉप, नंबर्स डॉट पॉप जब करेंगे ना तो ये मेरा लास्ट एलिमेंट को ना रिमूव कर देगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा, और ये लास्ट एलिमेंट हमें दे देगा। नंबर्स डॉट पॉप करने से क्या होगा, लास्ट एलिमेंट रिमूव करेगा और वो लास्ट एलिमेंट हमें दे देगा। मान लो कि हमने एक लिस्ट बनाया है जिसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं 1, 2, 3, हमने यहाँ पे बोला यहाँ पे नंबर्स डॉट पॉप, तो ये हमका लास्ट एलिमेंट मेरे को ये निकाल के दे देगा, ऐसा होता है, ये लास्ट एलिमेंट मेरे को निकाल के दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना तुम्हारे लिए। यहाँ पे पॉप का मतलब क्या है, रिमूव का मतलब क्या, और डिलीट का मतलब क्या है, आई मीन ये चीज में डिफरेंसेस क्या है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। नंबर्स डॉट पॉप क्या करता है, मेरे को लास्ट एलिमेंट निकाल के दे देगा। नंबर्स डॉट पॉप यहाँ पे जब हम लोग कुछ पास करेंगे वैल्यू दैट इज 2 पास कर रहे हैं, मेरे को सेकंड इंडेक्स वाला वैल्यू निकाल के दे देगा। नंबर्स डॉट रिमूव जब 10 करेंगे क्या करेगा, पहला ऑकरेंस जो रहेगा 10 का वो रिमूव कर देगा। जब हमको इंडेक्स से निकालना है तब हम लोग पॉप मेथड का यूज करते हैं, जब हमें कोई वैल्यू निकालना है, मुझे पता है कि मेरे लिस्ट में 10 है तो मेरे को 10 निकालना है वहां से, तब हम लोग क्या करते हैं, डॉट रिमूव मेथड का यूज करते हैं, और जहां पे जैसे ही पहला बार 10 देखेगा ना वो मेरे को रिमूव करके दे देगा। और डिलीट नंबर्स, ये जीरो इंडेक्स पे, यहां पे ये ध्यान देना है, ये जीरो इंडेक्स लेता है, यहाँ पे इंडेक्स लेगा ये।
अब जैसे हम लोग करेंगे डिलीट नंबर्स ऑफ जीरोथ इंडेक्स, तो ये क्या करेगा ना, मेरे लिस्ट में से ना जीरोथ इंडेक्स में जो भी वैल्यू रहेगा उसको डिलीट कर देगा और मेरे को फिर जो बचे और लिस्ट रहेगा वो रिटर्न करके देगा। कुछ ऐसा देखो, यहाँ पे नंबर्स मेरा एक लिस्ट है 1 से लेके 5 तक में। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर्स डॉट पॉप। और नंबर्स डॉट पॉप देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। एक्स इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे नंबर्स डॉट पॉप, तो ये क्या करेगा नंबर्स डॉट पॉप ना, हमारे लिस्ट में से लास्ट एलिमेंट निकाल देगा। लास्ट एलिमेंट क्या है, 5, और ये 5 को ना एक्स में स्टोर करा देगा। बोलेगा मेरा काम था लास्ट एलिमेंट निकाल के देना, हम तुमको दे दिए लास्ट एलिमेंट निकाल के, और लास्ट एलिमेंट है क्या, 5, तो यहाँ पे एक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एक्स, देखो यहाँ पे मेरे को क्या आउटपुट आएगा। अब देखो मेरे को ये 5 दे दिया, तो ये होता है डॉट पॉप का काम। अब देखो यहाँ पे जैसे हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे हम वाई में स्टोर कर रहे हैं इसको, वाई में स्टोर करें नंबर डॉट पॉप टू, मतलब कि जो सेकंड इंडेक्स पे है ना वो वैल्यू निकाल के वाई को दे देगा। जब हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट वाई, देखो प्रिंट वाई जब करेंगे, देखो यहाँ पे मेरे को एक्स में मेरा 5 दे दिया क्योंकि लास्ट एलिमेंट वो है, और वाई में मेरा क्या दे देगा, सेकंड इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है वो दे देगा। अब देखो सेकंड एलिमेंट में क्या है, 1 है जीरोथ एलिमेंट में, 2 है फर्स्ट एलिमेंट में, 3 है मेरा सेकंड एलिमेंट में। तो वाई में क्या, मेरा 3 को स्टोर करा दिया, और जब वही हम लोग प्रिंट कर रहे हैं वाई, तो मेरे को 3 आउटपुट दे दे रहा है। ऐसा होता है। अब देखो ये क्या करेगा, नंबर्स डॉट रिमूव, मेरे को क्या करेगा, जो भी पहला ऑकरेंस रहेगा 10 का वो मेरे को प्रिंट करके दे देगा। जैसे यहाँ पे अब हम नंबर्स प्रिंट करेंगे, देखोगे यहाँ पे क्या होगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर्स में हम अपना ना 10 भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि 10 रहेगा तभी ना रिमूव करेगा। यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हो, और इसको कमेंट कर दे रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं नंबर्स। देखो जैसे ही रन करेंगे, ओ सॉरी प्रिंट एक्स भी कर दे रहा ना, ये तो ये रेफरेंस एरर हो जाएगा, हम लोग डिफाइन ही नहीं किए तो इसलिए। हाँ, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किया, एक तो लिस्ट बनाया है जिसमें हम लोग का नंबर है 1 2 3 4 5 और 10 है। अब इसको क्या बोल रहे हैं, नंबर्स डॉट रिमूव 10, मतलब कि नंबर्स को बोल रहे हैं तुम्हारे अंदर में जो भी पहला 10 है उसको रिमूव कर दो। और इसके बाद रिमूव करने के बाद हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो देखो क्या आ जाएगा। देखो मेरे को यहाँ पे 10 रिमूव करके मेरे को लिस्ट को मॉडिफाई होकर मिल गया, मेरा नंबर्स जो है वैसे कुछ चेंज हो गया, ऐसा करके। ये होता है रिमूव का काम। अब डिलीट का क्या करेगा ना, डिलीट मेरा नंबर्स को डिलीट कर देगा। वो इंडेक्स पे जो भी रहेगा उसको मेरे को डिलीट करके दे देगा। देखो यहाँ पे डिलीट जीरो करेंगे, यहाँ पे नंबर से मेरा जीरोथ इंडेक्स पे जो भी ये है वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे नंबर्स, देखो तो यहाँ पे कैसे आएगा। और रुको, डिलीट करने से पहले भी एक बार हम लोग प्रिंट कर लेते हैं नंबर्स को। देखो यहाँ पे नंबर से हम लोग का इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 10 है। प्रिंट कर रहे हैं नंबर्स बिफोर डिलीटिंग, यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, दैट इज जीरोथ इंडेक्स यहाँ पे पास कर रहे हो तो पहला एलिमेंट डिलीट कर देगा, और यहाँ पे डिलीट करने के बाद में हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। देखो पहले हम लोगों का क्या था, 1 2 3 4 5 10 था, ये ओरिजिनल लिस्ट था, उसमें हम लोग डिलीट किए, जीरोथ इंडेक्स पे जो भी पोजीशन पे है उसको हम लोग डिलीट किए, और यहाँ पे फिर से हम लोग प्रिंट किए नंबर्स, तो मेरे को यहाँ पे डिलीट करके दिया है। अब मान लो यही हम करते कि मेरे को जीरोथ इंडेक्स पे नहीं, मेरे को सेकेंड इंडेक्स पे चलो सेकेंड इंडेक्स पे मेरे को डिलीट करना है, तो सेकेंड इंडेक्स पे हमारा है क्या, 0 1 2, मेरा सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, 3 है, तो मेरे को 3 लिस्ट से निकाल के लिस्ट दे देगा। देखो यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट था मेरा 1 2 3 4 5, सेकेंड इंडेक्स पे मेरा क्या है, 3 है, तो ये 3 निकाल दिया ओरिजिनल लिस्ट से, और मेरा अब मेरा लिस्ट कैसा बन गया है, 1 2 4 5 10 ऐसा बन गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग ध्यान देना एकदम कि डॉट पॉप मेथड का यूज क्या होता है, डॉट रिमूव मेथड का यूज क्या होता है, और ये मेरा डिलीट का यूज क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान देना तुम लोग। अब यहाँ पे देखो हम लोग चेक कैसे करेंगे कोई एलिमेंट प्रेजेंट है लिस्ट में या नहीं है। अगर ये हमें चेक करना हुआ कि अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है लिस्ट में या नहीं है, तो याद करो हम लोग एक ऑपरेटर्स वाले में पढ़े थे, इन कीवर्ड के बारे में पढ़े थे, तो वैसे ही हम लोग चेक करेंगे। मान लो एक हम लोग वेरिएबल बनाए हैं, उसमें हम लोग अलग अलग वैल्यू स्टोर करें, वेरिएबल बनाए हैं नेम करके, इसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करें अपना अपना नाम, जैसे कि आयान हो गया, अनस हो गया, पीहू हो गया, ये 3 नाम स्टोर कर रहे हैं। अब मान लो कि मुझे देखना है, मान लो कि ये तो छोटा लिस्ट है तो मुझे पता है यान तो प्रेजेंट है। अब मान लो कि मेरे पास लिस्ट में है और बहुत सारा नाम है, हजारों नाम है, और उसमें तो मैं एक एक करके ऐसे तो देख नहीं सकूंगा ना कि इसमें ये नाम है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लो हमें देखना है वो लिस्ट में हजारों नाम में से अयान है कि नहीं उसमें, तो हम लोग सिंपली ऐसे करेंगे, इफ अयान इन नेम प्रिंट अयान इज प्रेजेंट, एल्स प्रिंट अयान इज नॉट प्रेजेंट।
तो सिंपली इसका एक तो ये यूज केस समझो, मान लो जैसे यूनिवर्सिटी में, कोई यूनिवर्सिटी में 2000 बच्चा है, और उसमें जो थंब इम्प्रेशन वाला होता है ना अटेंडेंस सिस्टम, तो वो काम कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, उसका सिस्टम ऐसे डिजाइन है कि वो ऐसे काम करेगा। 2000 बच्चों में से जितने लोग आ रहे हैं सब फिंगरप्रिंट अपना स्कैन कर रहे हैं। फिंगरप्रिंट जब स्कैन कर रहे हैं ना, तो अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है, वो ये वेरीफाई कर रहा है कि जिसका जिसका फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है ना, उसको लेके एक लिस्ट में डालते जा रहा है। मान लो एक तो 16 मार्च का लिस्ट बना हुआ है, 16 मार्च में कौन कौन आया, 16 मार्च की लिस्ट में वो क्या कर रहा है, डालते जा रहा है, जिसका जिसका फिंगरप्रिंट वेरीफाई हो जा रहा है। अब डालते जा रहा है। अब ये अपडेट कैसे करेंगे? मान लो अटेंडेंस भी तो मेरे को अपडेट करना है, तो हम देखेंगे क्या ये बच्चा का नाम वो 16 मार्च वाले लिस्ट में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि वो बच्चा उस दिन प्रेजेंट था। अगर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो बच्चा उस दिन एब्सेंट था। तो समझ लो इसका कुछ ऐसा यूज केस है। ये मैंने बहुत एक रफ सा एग्जांपल दिया है ऐसा। अब मान लो कि मेरा बहुत सारा लिस्ट है, कि मान लो कि जैसे हमने बताया कि 2000 बच्चा यूनिवर्सिटी में, उसमें कितना बच्चा आया था किसी दिन में, ये कैसे? मान लो 16 मार्च को तो मेरा अटेंडेंस तो हो गया पूरा। अब पता करना है कि मेरा कितना बच्चा उस दिन आया है, तो क्या करें हम लोग? लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं हम, क्या करता है, मेरा लिस्ट का ना लेंथ दे देता है कि ये लिस्ट का लेंथ कितना है। यहाँ पे एक वेरिएबल है हमारा नंबर्स करके। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रिंट लेन ऑफ नंबर्स। ये क्या कर देगा मेरे को? नंबर्स का, आई मीन ये जो नंबर्स वेरिएबल है, नंबर्स जो लिस्ट है, इसका हमको लेंथ दे देगा। इसका लेंथ क्या होगा बोलो? 1 2 3 4 5 6 होगा, ये मेरे को 6 देना चाहिए। देखो यहाँ पे मेरे को ये 6 दे दिया। हमेशा याद रखना, लिस्ट में क्या इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है, और लेंथ जो है वो तो पता है, लेंथ तो 1 ही से स्टार्ट होगा ऐसा। ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ पे लिस्ट स्लाइसिंग है। हमने जैसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग पढ़ा था, कि स्ट्रिंग मान लो कोई बड़ा सा स्ट्रिंग है, अयान करके, AYAN अयान, ARSH अरशद, अयान रशद करिए, और उसमें से खाली मेरे को एक स्पेसिफिक पार्ट चाहिए, अयान चाहिए। तो ये हम लोग जो अयान को एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं, इसको बोलते हैं स्लाइसिंग की मदद से निकाल रहे हैं। जैसे कि स्लाइसिंग मतलब क्या होता है? काटना। अयान अरशद एक स्ट्रिंग है, उसको हम बीच से काट दे रहे हैं और खाली अयान निकाल ले रहे हैं, तो ये मतलब होता है स्लाइसिंग का। अब लिस्ट स्लाइसिंग में भी ऐसा कर सकते हैं। मान लो कोई नंबर से हमारा क्या है, एक तो नंबर्स करके हम लोग वेरिएबल बनाए हैं, उसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं, उसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं 1 से 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग स्टोर कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो हम लोग सब लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। सब लिस्ट बना रहे हैं, उसमें हम लोग क्या वैल्यू चाहिए? फर्स्ट इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक हमको जितना भी वैल्यू है वो हमको चाहिए सब लिस्ट में। तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे ये कुछ ऐसे होगा। नंबर्स हम लोग बनाए 1 2 3 4 5, और सब लिस्ट बना रहे हैं हम लोग। इसमें क्या स्टोर कर रहे हैं? फर्स्ट इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक जो भी एलिमेंट है नंबर्स में हमारे लिस्ट में, वो स्टोर कर दो तुम सब लिस्ट में। अब जब सब लिस्ट में प्रिंट करेंगे तो क्या आना चाहिए? फर्स्ट इंडेक्स में 2 है, सेकेंड इंडेक्स में 3 है, थर्ड इंडेक्स में 4 है। तो मेरा ये सब लिस्ट का वैल्यू क्या आएगा? 2 3 4 ऐसे करके आएगा। देखो यहाँ पे मेरा 2 3 4 ऐसे करके दे दिया। तो ये मेरा हो गया ऐसा। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, हमको फर्स्ट 3 एलिमेंट्स चाहिए। तो याद करो हम बताया था, जब स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, मान लेगा कि इसको 0th इंडेक्स है, और आखिरी में हम 3 दे रहे हैं, मतलब कि ये सेकेंड इंडेक्स तक जाएगा। तो 0 1 2 ऐसे हो जाएगा मेरा ये कितना, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स। तो ये मेरे को फर्स्ट 3 एलिमेंट्स दे रहा है। जब हम लोग प्रिंट करेंगे सब लिस्ट, तो देखो मेरे को क्या देगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 हमको दे दिया है, यहाँ पे पहला 3 एलिमेंट हमको लिस्ट का दे दिया है, ऐसा होता है। अब ये देखो रिवर्स भी कर सकते हैं हम लोग लिस्ट को, या ये वाला ऐसा हम लोग जब देंगे सेमी कॉलन फिर -1 देंगे, तो हम लोग का क्या होता है, लिस्ट रिवर्स हो जाता है। याद करो ये स्ट्रिंग के केस में भी था, स्ट्रिंग भी ऐसे रिवर्स कर सकते थे हम लोग। यहाँ पे देखो प्रिंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा स्ट्रिंग रिवर्स, आई मीन ये लिस्ट हमें रिवर्स करके मिल जाएगा, ऐसा ऐसा। और तुम यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें अपने ट्राई कर सकते हो। ये जब तुम रन करोगे तो तुमको हर एक सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा। जब ये तुम रन करोगे तो ये तो पता है, देखो सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और ये पूरा एंड तक दे देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग लास्ट इंडेक्स यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तो जहां तक आखिरी होगा वहां तक ये दे देगा। और इससे पहले हमारा ये था, देखो ये मैंने तुम्हें करके दिखाया नहीं। देखो ये ऐसे काम करता है। मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम करके, यहाँ पे हम लोग स्टोर करें अयान, अनस और पीहू। अब यहाँ पे इफ अयान इन नेम, ये चेक कर रहे क्या अयान जो स्ट्रिंग है ये नेम में प्रेजेंट है। अगर बोलेगा हाँ कंडीशन सही है, तो बोलेगा प्रिंट अयान इज प्रेजेंट। अगर ऐसा नहीं रहेगा, ये प्रिंट करेगा अयान इज नॉट प्रेजेंट। देखो रन करेंगे तो ये अभी तो प्रेजेंट अयान, तो यहाँ पे दे दिया अयान इज प्रेजेंट। अब मान लो यहाँ पे ना मैंने कुछ एन को ना कैपिटल लेटर से लिख देता हूँ। अब बताओ
क्या ये कौन सा प्रिंट देगा, आउटपुट क्या करेगा, अयान इज प्रेजेंट और अयान इज नॉट प्रेजेंट। ये देगा अयान इज नॉट प्रेजेंट, क्यों, क्योंकि ये केस सेंसिटिव चीज है। स्ट्रिंग जो है केस सेंसिटिव होता है, इसका मतलब यही है कि हम लोग अगर जो सेम टू सेम होना चाहिए, बीच में कोई कैपिटल लेटर होगा या स्मॉल लेटर होगा तो फिर वो मैच नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग रन करेंगे तो देगा अयान इज नॉट प्रेजेंट, ऐसा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केस सेंसिटिव है और ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये हो गया हम लोग का। हाँ, अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक कॉन्साइज वे होता है पाइथन में लिस्ट बनाने के लिए, और ये क्या कहता है, इट इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी परफॉर्मेंस बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर लूप्स व्हेन जनरेटिंग लिस्ट। अब देखो क्या है बेसिक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले इसको छोड़ के ये देखो, मान लो हम लोग एक स्क्वायर करके हम लोग ये बना रहे हैं, वेरिएबल बनाए, और ये एक एम्प्टी लिस्ट है। एम्प्टी लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे हमने बताया था स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। एक स्क्वायर करके हम लोग एम्प्टी लिस्ट बनाए। अब क्या कर रहे हैं, फॉर एक्स इन रेंज 10, ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा 9 तक जाएगा। फॉर एक्स इन रेंज 10, रेंज 10 क्या हम लोग का करेगा, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक्स से पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे से करके ये पूरा 9 तक जाएगा एक्स का वैल्यू। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर्स डॉट अपेंड। मैंने बताया था अपेंड क्या करता है, मेरा लिस्ट के लास्ट में वैल्यू को डाल देता है, अपेंड ये करता है। अब स्क्वायर्स डॉट अपेंड, यहाँ पे क्या करेगा अपेंड, ये एक्स रेज टू द पावर 2, हमने पढ़ा हुआ है ऑपरेटर में ऑलरेडी। ये डबल मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, रेज टू द पावर 2, इसका मतलब सिंपली ये होता है एक्स टू द पावर 2, ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखो पहला बार मेरा एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर्स लिस्ट में क्या अपेंड कर देगा, 0 रेज टू द पावर 2, ये कुछ नहीं 0 होता है, अभी मेरे लिस्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो ऐसा, मेरा अभी स्क्वायर वाले लिस्ट में मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, एक्स का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 रेस टू द पावर 2 कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 रेस टू द पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऐसे ये चलते रहेगा, ये पूरा 9 तक जाएगा। और 9 रेस टू द पावर 2 कितना होता है, 81 होता है, तो मेरा ये 81 आ जाएगा। तो मेरा लिस्ट ऐसा बन जाएगा। ये तो हो गया, चलो ऐसा समझ लिया। अब लिस्ट कंप्रीहेंशन से मदद से ना हम लोग इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, कुछ नहीं करना है, हम लोग को एक वेरिएबल बनाना है, इक्वल टू देंगे, यहाँ पे ऐसा हम लोग लिस्ट लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे हम लोग ऐसा करके एक लिस्ट का ये सिंबल देंगे, आई मीन लिस्ट जैसे बनाते हैं वो देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, पहले ध्यान दो ये क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहले में हमें जो वैल्यू चाहिए अपने लिस्ट में वो लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लूप का जो चीज़ है वो लिख देते हैं कि हमें क्या लूप में लिख रहा हुआ है। यहाँ पे जैसे हमें क्या वैल्यू चाहिए, एक्स रेज टू द पावर 2 चाहिए, इसलिए ये लिख दिए। अब हमारा ये फॉर लूप है तो ये लिख दिए फॉर एक्स इन रेंज 10, ऐसा होता है। ये दोनों का आउटपुट जो है ना, ये दोनों का आउटपुट पूरा सेम रहेगा, ये वाला कोड का और ये वाला कोड का दोनों सेम रहेगा। देखो देखो, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे स्क्वायर्स, और ये हम लोग लिस्ट बनाने के बाद में भी प्रिंट करेंगे स्क्वायर्स। सॉरी, प्रिंट करना है स्क्वायर्स। देखो यहाँ पे मैं रन करूँगा तो ये क्या आएगा, देखो यहाँ पे मेरे को दे दिया, देखो 0 1 4 9 16 25 36, और ये सेम पूरा सेम टू सेम ऐसे ही है। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन का मदद से क्या कर सकते हैं, फॉर लूप लिखने का दरकार नहीं पड़ेगा, उसको सिंपली हम लोग एक लाइन में ही लिख सकते हैं। सबसे पहला चीज़ ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो हमें एलिमेंट चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए वो लिखते हैं, उसके बाद फॉर लूप लिख देते हैं, ऐसा होता है। अब एक चीज़ कि हम लोग लिस्ट कंप्रीहेंशन में ना अपना हम लोग इफ एलिफ इफ एलिफ एल्स और इफ एल्स भी डाल सकते हैं। क्या करने के लिए, हमारा एलिमेंट जो है ना उसको फिल्टर करने के लिए, फर्दर फिल्टर करने के लिए। मान लो हमें चाहिए कि हम फॉर एक्स इन रेंज 0 से लेके 10 तक तो कर रहे, पर हमें सब एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें खाली वही एलिमेंट चाहिए जो इवन हो, या तो फिर जो वही एलिमेंट चाहिए जो ऑड हो। तो देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम लोग फॉर लूप की मदद से क्या करते हैं, इवन इफ इवन अंडरस्कोर स्क्वायर्स करके एक हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं और ये एम्प्टी लिस्ट इसको डिफाइन कर दे रहे हैं। अब चलेंगे फॉर एक्स इन रेंज 10, तो पहला हम लोग का एक्स का वैल्यू 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे से करके ये 9 तक जाएगा। अब इसके अंदर आ रहा चेक कर रहा है, इफ एक्स मॉड 2 इक्वल टू 0, क्या एक्स मॉड 2 0 के इक्वल है। अब याद करो एक्स मॉड 2 हमें क्या देता है, याद करो एक्स मॉड 2 हमें देता है रिमाइंडर देता है। तो एक्स मॉड 2 जब भी हम लोग का 0 है
0 mod 2, ये क्या देगा, रिमाइंडर हमें 2 देगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम ये 0 को 2 से डिवाइड करें, 2 0 ज़ा, हाँ 0, सॉरी, रिमाइंडर हमारा 0 देगा। भाई ये तो बहुत गजब केस हो गया, ये इवन में आएगा कि नहीं आएगा। चलो देखते हैं रन करके क्या होता है। मान लो कि ये यहाँ पे हम लोग का एक्स का वैल्यू जब 1 हो रहा है, तो क्या हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2 0 तो 0 होगा, रिमाइंडर 1 होगा, तो यहाँ पे ऐड नहीं करेगा। जैसे हमारा एक्स का वैल्यू 2 होगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, टू 2 0 जा, सॉरी सॉरी, 2 1 जा 2 होगा, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो बोलेंगे हाँ ये कंडीशन सही है। अब ये क्या करेगा, स्क्वायर्स डॉट अपेंड, ये क्या कर देगा, एक्स में स्क्वायर्स डॉट अपेंड कर देगा। अपेंड क्या करेगा, एक्स का पावर, एक्स टू द पावर 2 कर देगा। अभी मेरा एक्स कौन सा था, 2 था, तो 2 रेज द पावर 2 मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमको 4 अपेंड कर देगा। और शायद हमारा जो 0 था ना वो भी अपेंड हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि मेरा तो रिमाइंडर देख रहा है 0 होना चाहिए कि नहीं, और 0 वाले केस में मेरा क्या था, रिमाइंडर तो 0 ही था, तो ये कंडीशन भी सही हो जाएगा। यहाँ पे मेरा 0 भी अपेंड कर देगा। चलो इसको देखते हैं रन करके। इससे पहले ये देख लेते हैं, हाँ इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया इवन अंडरस्कोर स्क्वायर्स करके। यहाँ पे जैसे एम्प्टी लिस्ट देते हैं, यहाँ पे हमने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट दिया है। यहाँ पे हमें जो एलिमेंट चाहिए लिस्ट के अंदर वो लिखे। अब यहाँ पे फॉर लूप लिखे हैं। अब यहाँ पे हमने कंडीशन दिया है जो चेक होगा, और ये सब जब सही हो जाएगा ये एलिमेंट मेरा ऐसे डाल देगा। चलो देखते हैं रन करके। देखो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे अपना इवन अंडरस्कोर स्क्वायर, और यहाँ पे भी हम लोग प्रिंट करेंगे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर्स डॉट अपेंड नहीं होगा, यहाँ पे इवन अंडरस्कोर स्क्वायर्स डॉट अपेंड होगा। हाँ ये ऐसा होगा, ठीक है। और इसके बाद भी हम लोग प्रिंट कर देंगे। अरे चलो, देखो इसको जैसे ही हम रन करेंगे तो मेरे को दे दिया, ये ऊपर वाला भी सेम दिया मेरे को, ये जो लिस्ट कंप्रीहेंशन के मदद से लिखे हैं सेम दिया है, 0 4 16 36 64, और ये भी मुझे सेम दिया है जो फॉर लूप के मदद से लिखे हैं। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन देखो कितना आसान हो जा रहा है। तो मैं कोड लिख रहा हूँ 1 2 3 4 लाइन में, वो मैं सिंपली एक लाइन में लिख सकता हूँ। तुम्हें बस ये चीज़ ध्यान देना है कि पहले जो एलिमेंट चाहिए हमें वो चीज़ लिखना है, फिर फॉर लूप लिखना है, फिर जो कंडीशन है हमारा इफ एल्स वाला जो भी चीज़ वो लिखना है हमें। तो ऐसा होता है ये कंडीशन होता है, आई मीन ये सिंटैक्स होता है। अब देखो हम लोग और थोड़ा इसको इन डेप्थ में समझते हैं कि इफ वाला तो समझ लिए, इफ वाला तो समझ में आ गया कैसे करते हैं। अब इफ एल्स वाला समझते हैं कि इफ एल्स वाला कैसे करेंगे। मान लो हमने एक नंबर्स करके लिस्ट बनाया है जिसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं 1 से लेके पूरा 10 तक। अब एक तो लेबल्स करके हम लोग लिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हमें चाहिए ये जो जो नंबर को ना लेबल दे देगा, ये इवन होगा तो इवन देगा, ये आई I मीन ये ऑड होगा तो ऑड देगा। जो नंबर्स पे ये नंबर्स पे आइटरेट करेगा, और जो भी इसका लेबल रहेगा, अगर ये ऑड है तो ऑड देगा, इवन है तो इवन देगा। तो देखो ये कुछ इस तरह करेगा। ये नंबर्स हमारा लिस्ट है 1 से लेके 10 तक। लेबल्स लिस्ट क्या स्टोर करेगा, अगर नंबर ऑड है तो ऑड स्टोर करेगा, अगर नंबर इवन है तो इस इवन स्टोर करेगा। अब ये देखो ऐसे जा रहा है। इवन कब स्टोर करना है इसको, यहाँ पे लिखा है ये इवन, ये स्टोर करना है। कब स्टोर करना है इसको, इफ एक्स मॉड 2 इक्वल्स टू 0, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो तुम्हें इवन स्टोर करना है। एल्स एल्स डाल देंगे ऑड फॉर एक्स इन नंबर्स, ऐसा ये करके इसका सिंटैक्स हो गया। याद करो जैसे हमने यहाँ पे किया था फॉर एक्स इन नंबर्स, यहाँ पे इफ बाद में था। क्यों इफ बाद में था, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या एक ही कंडीशन चेक कर रहे थे इसलिए, और यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन आ गया इफ एल्स ऐसा, इसलिए इवन इसको बताना पड़ेगा। इवन खाली लिख देंगे और ये बाद में लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए इवन लिखने के बाद इसको बता रहे इवन कब स्टोर करना है तुम्हें, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। एल्स एल्स तुम्हें क्या करना है, ऑड स्टोर कर देना है फॉर एक्स इन नंबर्स। तो ये मेरा क्या करेगा, प्रिंट जब लेबल्स करेंगे तो हमको लेबल्स सब नंबर में दे देगा, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऐसे करके। देखो यहाँ पे यहाँ पे जैसे हम लोग रन करेंगे तो मेरे को क्या करेगा, तो सॉरी ये तो इवन नंबर चेक कर रहा ना। हाँ ठीक है, ये भी देख लेंगे। उससे पहले हम लोग जो पढ़े ये देख लेते हैं, लेबल्स वाला देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया नंबर्स करके 1 से लेके 10 तक, लेवल्स चढ़ा रहे हैं इसमें। देखो जैसे हम लोग इसको रन करेंगे यहाँ पे मिल गया ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन करके। हाँ अब उसके बाद देखो क्या है,
हमारा इफ एलिफ एल्स कंडीशन मिला के हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम एक कैटेगरीज बना रहे हैं, कैटेगरीज करके ये बना रहे हैं हम लोग, लिस्ट बना रहे हैं। इससे पहले क्या याद रखना है, ये तो नंबर्स हम लोगों का लिस्ट है जिसमें 1 से लेकर 10 तक वैल्यू है, कैटेगरीज करके लिस्ट बना रहे हैं। ये स्टोर क्या करेगा, स्मॉल मीडियम लार्ज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के बेसिस में। स्मॉल कब स्टोर करेगा, इफ एक्स का जो मेरा वैल्यू है वो लेस देन 4 है। एल्स क्या कर रहे हैं, मीडियम स्टोर कर रहे हैं, जब हमारा एक्स का वैल्यू लेस देन 8 है। एल्स क्या हम लोग कर रहे हैं, स्टोर लार्ज स्टोर कर रहे हैं। और ये लूप किस में कर रहे हैं हम लोग, फॉर एक्स इन नंबर्स। तो ये चीज ध्यान देना है, हमारा लूप यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं, स्मॉल स्टोर कर रहे हैं जब हमारा एक्स का वैल्यू लेस देन 4 है। एल्स क्या कर रहे हैं, मीडियम स्टोर कर रहे हैं जब हमारा एक्स का वैल्यू लेस देन 8 है, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो, इसको प्रिंट करके देखो, देखो नंबर्स करके एक ये बना देते हैं। 7,8,9 देखो, इसको जैसे हम लोग रन करेंगे कैटेगरीज, हमारा दे देगा स्मॉल स्मॉल। क्यों, क्योंकि जब पहला बार है ये लूप चलेगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ये 3 से कम है तो उसके लिए स्मॉल देगा, तो मेरा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए स्मॉल मिल गया है। उसके बाद 3 से ज़्यादा है, 4 है, 5 है। ये क्या देख रहा है, अगर एक्स 8 से कम है तो मेरा क्या करना चाहिए, 4 5, आई मीन मीडियम प्रिंट करना चाहिए। तो 4 5 6 7 के लिए मीडियम प्रिंट कर देगा, 4 5 6 7 के लिए मीडियम प्रिंट कर दिया। और अगर उसके अलावा कोई और नंबर है तो उसके लिए लार्ज प्रिंट कर देगा, तो 8 9 10 के लिए मेरा लार्ज प्रिंट करके दे रहा। तो ये होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का ये सिंटैक्स पे तुम बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, और अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट हो तो तुम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे तुम अपना डाउट्स पूछ सकते हो। अब ये यूज केस क्या है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस का, ये है कि एफिशिएंटली हम लोग लिस्ट बना सकते हैं, एलिमेंट्स को फिल्टर कर सकते हैं, कोई चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। याद करो जैसे हम लोग एक्स बनाए थे 1 से लेके 5 तक बनाए थे, और उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगा के नया लिस्ट में उसका स्क्वायर्स हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर्स को अपेंड कर दे रहे थे, ऐसा ये होता है। अब कुछ कॉमन मेथड है, नंबर्स, मान लो हमने एक नंबर्स करके हमने लिस्ट बनाया जिसमें ये नंबर है 54 32 65 87। अब नंबर्स डॉट सॉर्ट करेंगे ना तो हमको क्या करेगा, ये हमको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा लिस्ट को, और ये हमें दे देगा। और जब नंबर डॉट सॉर्ट करेंगे, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू करेंगे तो ये हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। और नंबर्स डॉट रिवर्स करेंगे तो हम मेरा ये लिस्ट को रिवर्स करके दे देगा, कुछ इस तरह। देखो, नंबर्स डॉट सॉर्ट करने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे अगर नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स, फिर इसके बाद भी हम प्रिंट करेंगे अपना नंबर्स, यहाँ पे रिवर्स के बाद भी हम प्रिंट करेंगे अपना नंबर्स। देखो, इसको जैसे ही रन करेंगे, पहला क्या है, हमने किया नंबर्स डॉट सॉर्ट, तो ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को सॉर्ट कर देगा, वही हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, देखो 32 54 65 87 असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब जब नंबर डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर रहे हैं, ये क्या करेगा, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। अब प्रिंट करें नंबर्स तो देखो मेरे ये लिस्ट में क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में चल गया, 87 65 54 32। आप नंबर्स डॉट रिवर्स कर रहे हैं, नंबर्स डॉट रिवर्स करेंगे तो क्या है, याद करो, पहले हम लोग का नंबर, आई मीन ये नंबर डॉट रिवर्स लगाने से पहले हमारा लिस्ट कैसा था, ऐसा था, डिसेंडिंग ऑर्डर में था, 87 65 54 32। तो ये मेरे को रिवर्स करके दे देगा, पूरा उल्टा कर देगा, यहाँ पे जैसे आ गया 87 65 54 32, ऐसे उल्टा में आ गया ये। तो ये हम लोग का नंबर डॉट रिवर्स का काम होता है, ऐसा होता है। अब उसके बाद क्या, कॉपीइंग ए लिस्ट, हम लोग लिस्ट को कॉपी कैसे कर सकते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक लिस्ट पहले से है और तुम चाहते हो कि ना तुम उसमें चेंजेस नहीं करो, क्योंकि चेंजेस करने के दौरान अगर उसमें कुछ गलती हो जाता है तो तुम फिर नया वो लिस्ट वापस से नहीं मिल पाएगा। तो तुम उसके लिए क्या करोगे, एक कॉपी बना लोगे उसका। कॉपी कैसे बनाओगे, नंबर्स डॉट कॉपी करके बना सकते हो, या तो फिर नंबर्स ऐसे कर सकते हो कि स्टार्टिंग इंडेक्स से आखिरी इंडेक्स तक जितना भी है वो ये मेरा नया कॉपी अंडर्स को लिस्ट में स्टोर कर दो, ऐसा कर सकते हो। या तो सिंपली क्या कर सकते हो, ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। पर आई विल सजेस्ट कि तुम सीधा ये या ये यही दो मेथड में से तुम किसी एक में स्टिक करो, नंबर्स डॉट कॉपी करके भी कर सकते हो या तो नंबर्स ऐसा इंडेक्सिंग की मदद से भी कर सकते हो, कुछ इस तरह। देखो, यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया है नंबर्स करके,
यहाँ पे हम लोग नंबर्स डॉट कॉपी करके पहले कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं हम लोग कॉपी लिस्ट। ये क्या करेगा मेरा, सेम टू सेम यही मेरा 1 से लेके 5 तक वाला लिस्ट दे देगा। देखो 1 से लेके 5 तक वाला दे दिया। अब ये नहीं करके हम लोग ये भी करेंगे। देखो हम लोग ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं लिस्ट को। यहाँ पे जब हम लोग प्रिंट करेंगे रिजल्ट रिजल्ट तब भी सेम आएगा, 1 से लेके 5 तक आएगा। और या तो फिर हम लोग ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से भी कर सकते हैं, उससे भी सेम ही रिजल्ट आएगा। जैसे हम लोग करेंगे तो देखो मेरा 1 2 3 4 5 ऐसे दे दिया। तो आई सजेस्ट कि तुम लिस्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे यूज़ नहीं करके तुम सीधा कॉपी मेथड का यूज़ कर लो, ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ये ऐसा हो गया। अब उसके बाद कुछ और यूजफुल मेथड्स होते हैं लिस्ट में, जैसे कि होता है हमारा एक तो काउंट करके, डॉट काउंट, डॉट इंडेक्स होता है, डॉट क्लियर होता है। नंबर्स डॉट काउंट जैसे करेंगे ना, और यहाँ पर हम पास कर रहे हैं 3, तो मेरे लिस्ट में जितने भी बार 3 है वो मुझे दे देगा, वो मुझे रिटर्न करके दे देगा। वो मान लो कि मेरा लिस्ट एक बनाए हैं हम लोग, इसमें 1 2 3 3 ऐसे करके ये मेरा है। और जैसे हम लोग करेंगे नंबर्स डॉट काउंट, यहाँ पर हम लोग पास कर रहे हैं 3, तो मेरा ये क्या करेगा, मेरा 2 रिटर्न करके दे देगा। क्यों, क्योंकि मेरा ये लिस्ट में 3 कितने बार है, 2 टाइम्स है, इसलिए मेरे को 2 दे देगा ये। और नंबर्स डॉट इंडेक्स जब यहाँ पे हम लोग 5 करेंगे, ये क्या बोलेगा, हमारे लिस्ट में 5 कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। जैसे 5 1 हमने लिस्ट बनाया है, नंबर्स डॉट इंडेक्स जैसे हम लोग 5 करेंगे तो बोलेगा हमारे लिस्ट में 5 कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 0th इंडेक्स पे आ रहा है। तो ये मेरे को क्या करेगा, यहाँ पे मेरे को ये 0 दे देगा। और नंबर्स डॉट क्लियर जैसे करेंगे, ये सिंपली मेरा लिस्ट को पूरा क्लियर कर देगा। ऐसा होता है, सिंपली पूरा लिस्ट को क्लियर करके दे दिया। देखो कुछ ऐसे। हम्म एक सेकेंड। चलो इसको रन करते हैं। आई मीन सॉरी, इसको प्रिंट नहीं कर रहे ना, प्रिंट भी करना होगा। प्रिंट कर रहे हैं इसको भी, इसको भी प्रिंट कर रहे हैं। एंड देन ये नंबर्स डॉट क्लियर करने के बाद में फिर अपना हम नंबर्स एक बार प्रिंट करके देखेंगे। देखो ठीक है। अब चलो यहाँ रन करके देखते हैं। देखो नंबर्स डॉट काउंट 3, अभी मेरा काउंट आई मीन 3 कितने बार है, 1 टाइम है, इसलिए यहाँ पे 1 दे दिया मेरे को। अब नंबर्स डॉट इंडेक्स ऑफ 5, मतलब कि 5th का इंडेक्स क्या है, यहाँ पे 4th इंडेक्स पे है इसलिए 4 दे दिया है। और यहाँ पे देखो नंबर्स डॉट क्लियर चला रहे हैं, ये क्या करेगा, पूरा लिस्ट को खाली कर देगा। अब खाली करने के बाद ये क्या है, एम्प्टी लिस्ट हो जा रहा है। इसलिए उसके बाद जब हम लोग कर रहे हैं प्रिंट नंबर्स, ये मेरे को एक एम्प्टी लिस्ट जो है रिटर्न कर दे रहा है। अब मान लो हम यहाँ पे कुछ और करते हैं, 3 को नाम और एक बार लास्ट में ऐड कर देते हैं। अब देखो ये क्या करेगा, जैसे मैं रन करूंगा मेरे को नंबर्स डॉट काउंट 3, 3 कितने बार है, 2 बार है, तो मेरे को ये 2 बार दे दिया। ऐसा होता है ये काम करता है। उसके बाद क्या है, लिस्ट कॉन्कैटिनेशन है। जैसे दो लिस्ट को हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया लिस्ट 1, इसमें 1 2 3 है, और लिस्ट 2 इसमें हम लोग का 4 5 6 है। और जैसे हम लोग कंबाइंड करके एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, और जिसमें जोड़ना चाहते हैं लिस्ट 1 के सभी एलिमेंट को लिस्ट 2 के सभी एलिमेंट को, तो कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 करेंगे। और जब हम लोग प्रिंट करेंगे कंबाइंड को, तो मेरा कुछ वैल्यू ऐसा रहेगा, 1 2 3 4 5, आई मीन ये 5 और ये 6, ये पूरा मिलके जो हमारा लिस्ट रहेगा वो रिटर्न कर देगा। और रिपीटेड करके, आई मीन क्या, किसी लिस्ट को मान लो 2 बार 3 बार रिपीट कराना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट 1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें रिपीटेड में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरा रिपीटेड का कुछ वैल्यू ऐसा हो जाएगा। लिस्ट 1 क्या है, 1 2 3, और यही 3 बार हो जाएगा, 1 2 3 और 1 2 3, ऐसा ये कुछ हो जाएगा, लिस्ट मेरा बन जाएगा ऐसा। देखो ऐसे। हाँ, यहाँ पे जब हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग कंबाइंड, और उसके बाद हम लोग प्रिंट कर रहे हैं क्या, रिपीटेड। रिपीटेड देखो ये कैसा हो जाएगा। देखो कंबाइंड में क्या किया है, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कर दिया है। और रिपीटेड में क्या क्या है, लिस्ट 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ऐसे ही है, 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3, ऐसा हमें मिल गया। तो चलो आज के लिए इतना ही था। अब क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस को मैं दे के जा रहा हूँ तुम्हें, कुछ भी इसमें डाउट रहेगा तुम व्हाट्सएप चैनल पे सिंपली पूछ सकते हो। और एक चीज़, तुम पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन से और भी बहुत सारा अलग अलग लिस्ट मेथड्स के बारे में, लिस्ट के बारे में पढ़ सकते हो। आई सजेस्ट कि तुम पाइथन डॉक्स पढ़ने का थोड़ा आदत डालो, इससे तुम्हें आगे चल के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
अब यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन दिया हूँ, तुम्हें ये सब करना है, लिस्ट बनाना है, कुछ बेसिक लिस्ट ऑपरेशंस क्वेश्चन है, उसके बाद लिस्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ लिस्ट कंडीशन का क्वेश्चन है। तो आई होप तुम ये सभी क्वेश्चंस कर लोगे, और लास्ट हमने 2 क्लास में जो 15-15 क्वेश्चन दिया तुमने वो भी कर लिया होगा। एंड आई विल सजेस्ट, स्ट्रांगली सजेस्ट कि तुम ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस ही नहीं करते, खाली लेक्चर्स देखते हैं, लेक्चर्स को ही कॉपी पेस्ट करते हैं, उसके अलावा उसको और कुछ प्रैक्टिस नहीं करते। इसलिए तुम भी अगर पहले पाइथन कहीं से पढ़े होगे और फिर तुम्हें पाइथन पढ़ने का दरकार पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तुमने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया है। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुम प्रैक्टिस अच्छे से करो, और जो मैं सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके एकदम मोस्ट यूजफुल तुम अपने आप के लिए बनाओ। जो भी डाउट है तुम पूछो, तो उसमें अलग अलग ग्रुप में और भी मेंबर्स लोग हैं, वो भी तुम्हारे डाउट सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।